शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। आज बाबा का हर वाक्य हमें भीतर से झकझोरता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा केवल ज्ञान नहीं सुना रहे बल्कि अपने बच्चों को पुकारे, बच्चे अब बहुत भटक चुके, अब घर लौटने की तैयारी करो। ये पुकार केवल कानों से सुनने की नहीं बल्कि हृदय से अनुभव करने की है, क्योंकि समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और संगम युग का हर क्षण अमूल्य है। बाबा चाहते हैं कि अब हमारा हर संकल्प, हर कर्म, हर श्वास उनके साथ जुड़ जाए। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग देने नहीं, पहले स्वर्ग योग्य बनाने आया हूँ। यदि आज भी मन में क्रोध, ईर्ष्या, अपेक्षा, शिकायत, नामांशान, अपमान का प्रभाव है तो समझो कि अभी आत्मा को और तपना है। सोना जितना अधिक अग्नि में तपता है उतना ही अधिक उसकी चमक होती है। उसी प्रकार जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि देवता बनाने के लिए आती है। यदि हर परिस्थिति में बाबा की याद बनी रहे तो वही परिस्थिति वरदान बन जाती है। आज बाबा हमें ये भी सिखाते हैं कि याद का अर्थ केवल बैठकर योग करना नहीं, सच्ची याद वह है जिसमें हर कर्म करते हुए भी भीतर ये अनुभव रहे, मैं बाबा का बच्चा हूँ और बाबा मेरे साथ है। जब ये अनुभव स्थायी हो जाता है तब साधारण कार्य भी योग युक्त कर्म बन जाते हैं। फिर रसोई सेवा हो, नौकरी हो, परिवार हो या समाज, हर जगह आत्मा परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव करती है। बाबा का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि बच्चे कमज़ोर है बल्कि ये है कि बच्चे अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं। हम अपने को कभी शरीर समझते हैं, कभी संबंधों में उलझ जाते हैं, कभी परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जबकि बाबा बार बार याद दिलाते हैं तुम वही आत्मा हो जिसने स्वर्ग पर राज्य किया था। तुम्हारे भीतर आज भी वही पवित्रता, वही शांति, वही दिव्यता छिपी हुई है। आवश्यकता केवल उसे जागृत करने की है। और बाबा को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है सिरमत पर चलना। केवल प्रेम व्यक्त करना पर्याप्त नहीं बल्कि प्रेम का प्रमाण आज्ञा पालन है। जब हम छोटी छोटी बातों में भी सिरमत को अपनाते हैं, मधुर बोल, पवित्र दृष्टि, सच्ची घनिष्ठता, निष्ठा, व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति, तब बाबा का हृदय प्रसन्न होता है। यही सच्ची भक्ति और सच्ची सेवा है। अंत में बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये वाक्य केवल भविष्य की घटना नहीं बल्कि वर्तमान की तैयारी है। यदि आज हम बाबा को अपना साथी बना लें तो अंतिम समय में याद करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जिस आत्मा ने जीवन भर बाबा का हाथ नहीं छोड़ा उसका हाथ बाबा भी कभी नहीं छोड़ते। वही आत्मा सहज ही शांति धाम पहुंचती है और फिर नई सृष्टि में प्रथम जन्म का भाग्य प्राप्त करती है। आज की मुरली में बाबा हमें जीवन का लक्ष्य याद दिलाते हैं कि स्वयं को इतना पवित्र, इतना प्रेम में और इतना योग युक्त बना लो कि जब बाबा कहे बच्चे चलो घर, तब एक क्षण भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही ना रहे। यही संगम युग का सर्वोच्च पुरुषार्थ है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का दृश्य अपनी बुद्धि में साकार करें। संगम युग का शुभ समय है। बाबा सामने बैठे हैं, प्रेम से अपने बच्चों को देख रहे हैं।
और उनकी मधुर वाणी गूंज रही है। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देने वाला मैं ही एक शांति देव हूँ। बाबा के इन शब्दों को अपने अंतर्मन में उतरने दीजिए। बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं अनुभव करती हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी। भ्रिकुटी के मध्य विराजमान मेरे सामने अनंत ज्योति के सागर मेरे शिव बाबा, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चे, तुमने जन्म जन्म मुझे पुकारा। हे पतित पावन, आओ, आज मैं आ गया हूँ। अब तुम मुझे याद करो। मेरा हृदय भर आता है। मैं बाबा से कहता हूँ, बाबा, मैं आपको खोजता रहा। कभी तीर्थों में, कभी मंदिरों में, कभी संसार के सुखों में, लेकिन आज समझ आया, आप तो मेरे अपने पिता हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, अब मुझे फॉलो करो। मैं पूछता हूँ, बाबा, आपको कैसे फॉलो करूं? बाबा कहते हैं, बच्चे, जैसा मैं पावन हूं, वैसे तुम भी पावन बनो। जैसा मैं शांत हूँ, वैसे तुम भी शांत स्वरूप बनो। जैसा मैं प्रेम का सागर हूँ, वैसे तुम भी सबको प्रेम दो। अब मैं आत्मा अनुभव करती हूँ, बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। अनेक जन्मों की अशुद्धियां योगाग्नि में जल रही है। क्रोध शांति में बदल रहा है। अहंकार विनम्रता में बदल रहा है। मोह समर्पण में बदल रहा है और भय विश्वास में।
आज की मुरली का वाक्य अंतर मन में गूंज रहा है। मुझे याद करो। बस यही एक साधन, यही एक मार्ग, यही घर लौटने का टिकट है। अब मैं आत्मा अनुभव करती हूँ, मैं इस संसार की निवासी नहीं, मैं शांति धाम की निवासी हूँ। दूर, बहुत दूर, लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया, मेरा अनादि घर। और बाबा कह रहे हैं, बच्चे याद की उड़ान भरो, मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। मैं बाबा का हाथ पकड़ती नहीं, मैं बाबा के कदमों पर चलने लगती हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं फॉलो करना, बाबा जैसा बनना। हर संकल्प में बाबा, हर शब्द में बाबा, हर कर्म में बाबा। यही मेरा पुरुषार्थ है। अब मैं देखती हूँ पूरा विश्व अशांत है, हर आत्मा शांति खोज रही है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरी शांति की किरणें बन जाओ। मैं अनुभव करती हूँ मेरे मस्तक से शांति का दिव्य प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। हर बेचैन आत्मा तक, हर दुखी हृदय तक हर रोती हुई आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंच रहा है। मैं आ गया हूँ। अब मेरे बच्चे भी जगाने आ गए हैं। अब बाबा मुझे बहुत प्रेम से देखते हैं और कहते हैं, बच्चे समय कम है, अब व्यर्थ छोड़ दो, देह अभिमान छोड़ दो, पुराने संस्कार छोड़ दो, मुझे याद करो, मुझे याद करो और मेरे समान बन जाओ। मैं बाबा के सामने
मन ही मन संकल्प करती हूँ, बाबा आज से हर पल आपको याद करूँगी, हर परिस्थिति में आपको अपना साथी बनाऊंगी, हर आत्मा को आपका बच्चा समझूंगी और मैं अपने जीवन से यह सिद्ध करूंगी कि मैं ही आपकी सच्ची फॉलोअर हूँ। मैं अनुभव करती हूँ बाबा की दिव्य मुस्कान, बाबा की प्रेम भरी दृष्टि, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मैं आत्मा संपूर्ण शांत, संपूर्ण पवित्र, सुरक्षित, संपूर्ण संतुष्ट हूँ। खो जाएं इसी अनुभूति में। केवल मैं और मेरे बाबा, मैं और मेरे बाबा, दो ज्योति बिंदु प्रेम के अटूट बंधन में कंबाइंड। मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरे हैं। मैं बाबा को फॉलो कर रही हूँ और बहुत शीघ्र बाबा के साथ अपने प्यारे वतन, अपने मीठे घर शांति धाम लौटने वाली हूँ। ओम शांति शांति शांति। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना